तो उपनिषद में बहुत सारे उपनिषद है जो इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा है भैया महत्वपूर्ण उपनिषद इसमें? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद का तो वही है ऐतरेय और कौशितकी। सामवेद में है छांदोग्य उपनिषद, जैमिनीय उपनिषद और केन उपनिषद, ठीक है। यजुर्वेद में है आपको बृहदारण्यक उपनिषद, ईशोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ठीक है, मैत्रायणी, ठीक है। अथर्ववेद का है प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। और भी बहुत सारे उपनिषद हैं जो परवर्ती काल में जिनकी रचना होती रही। एक और उपनिषद है यजुर्वेद में इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है कठ उपनिषद। सामवेद में छांदोग्य उपनिषद, जैमिनीय उपनिषद और केन उपनिषद। अथर्ववेद में बृहदारण्यक उपनिषद, ईशोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद और कठ उपनिषद। अथर्ववेद में प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद और, ठीक है, ये जो उपनिषद हैं, उपनिषद इनको वेदांत भी कहते हैं। वेदों का अंत वेदांत। कुछ उपनिषद के नाम लिखें फटाफट। जैसे सबसे बड़ा उपनिषद कौन है इसमें? तो सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद, विशालतम उपनिषद। इसके लेखक जो हैं वो भी कौन है? याज्ञवल्क्य हैं। याज्ञवल्क्य जो ऋषि हैं वो राजा जनक के दरबार में रहते थे। याज्ञवल्क्य, इनकी दो पत्नियां थीं, एक का नाम है गार्गी और एक का नाम है मैत्रेयी। दोनों पढ़ी लिखी महिलाएं थी, योग्य महिलाएं थी। फाइन। तो एक बार क्या हुआ, राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य और गार्गी, इन दोनों के बीच आत्मा को लेकर बहस हो रहा है, नहीं है, क्या है। हाँ, और वैसे में ये जो गार्गी है वो याज्ञवल्क्य को पराजित करने लगी, याज्ञवल्क्य हारने लगे। फाइन, याज्ञवल्क्य हारने लगे। तो जब याज्ञवल्क्य हारने लगे तो याज्ञवल्क्य ने कहा खबरदार चुप हो जाओ, अगर तुम जोर जोर से बोलोगे तब तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। क्लियर? तो इसको बोलते हैं याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद। ये संवाद किस बिंदु पर हो रहा था? तो संवाद हो रहा था आत्मा पर। आत्मा है नहीं है। इसमें गार्गी याज्ञवल्क्य को पराजित करने लगती है, तब याज्ञवल्क्य ने गार्गी को क्या दिया? धमकी दी, सर टुकड़े टुकड़े कर देगी। फाइन। ये जो प्रसंग है, इस प्रसंग से क्या पता चला? तो बहुत सारी चीजें पता चलती है। तो एक पता चलता है कि भैया महिलाओं को अभी भी शिक्षा का अधिकार था। अभी भी कहने का मतलब है हम लोग किस पीरियड में हैं? हम लोग ऋग वैदिक काल की बात कर रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं? उत्तर वैदिक काल की। तो ये है कि उत्तर वैदिक काल में भी कुछ महिलाओं की चर्चा हो रही है जो ऋग वैदिक काल की अपाला घोषा की तरफ पढ़ी लिखी महिलाएं थी, ज्ञान है उनके पास, पुरुषों से वार्तालाप संवाद भी कर रही हैं। लेकिन साथ ही ये भी पता चलता है कि यहाँ पे जो पुरुष है, पुरुष, उसकी शक्ति क्या हो गई? उसकी शक्ति बढ़ गई। यानी अब स्त्रियों पे प्रतिबंध लगने लगा। अब स्त्रियों के ऊपर नियोगिताएं स्थापित। चुप हो जाओ, खबरदार, बदतमीज, ठीक है, ये सारी चीजें जो है बोले जाने लगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो घटना है बृहदारण्यक उपनिषद की जो घटना है ये बताती है कि किस प्रकार से महिलाओं की स्थिति में उत्तर वैदिक काल में ऋग वैदिक काल की तुलना में गिरावट आने लगी। एक और उपनिषद है कठोपनिषद। कठोपनिषद, कठोपनिषद भी कहते हैं। इसमें यम और नचिकेता का संवाद। कथा क्या है भाई? तो कथा ये है कि नचिकेता के जो पिता है वो एक बार यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ के बाद जैसा होता है कि दान दिया जाता है। दान में हम लोग नॉर्मली वही चीज देते हैं जो हमारे उपयोग का नहीं होता है। तो ऐसे में क्या हुआ, जो नचिकेता है, नचिकेता के पिता, वो दान में खराब खराब पशुओं का दान कर रहे थे। नचिकेता अपने पापा से कहता है कि पापा क्या कर रहे हो? देना है तो बढ़िया दो, खराब क्यों दे रहे? खराब पशु देने से क्या फायदा है? तो बाप ने उसको देखा, घूर के छोड़ दिया। बेचारा बच्चा फिर बोला एक ही बात 10 मिनट के बाद कि पापा क्यों खराब दे रहे हो, बढ़िया दो। जब वही बच्चा वही बात वही अपने पिताजी से तीसरी बार बोलता है कि पापा खराब पशु क्यों दे रहे हो, अच्छी पशु दो, तभी दान का पुण्य मिलेगा। तब उसके पिताजी नाराज हो गए, बोले कि अच्छा तुम हमको शिक्षा देता है, जाओ तुम ही मेरे सबसे प्रिय हो, तुम्ही को मैं मृत्यु का दान देता हूं। तो उससे उसकी बातों से नाराज होकर के नचिकेता के पापा ने क्या किया, तो नचिकेता को जैसे कहते जा मर, इस टाइप से कह दे, जाओ तुम्ही को दान दिया, महाराज को दान दिया, तुमको भागो यहाँ से। बच्चा बोला चलो अच्छी बात है, मैं आपका बहुत प्रिय, आपने मुझे दान दिया, अब आपको बहुत पुण्य मिलेगा। बात खत्म हो गई। जब यज्ञ सारी क्रियाकलाप समाप्त हो गए, तब उसके बाद हुआ कि भाई अब घर चला जाए। तो नचिकेता को कहा गया चलो घर। तो नचिकेता ने कहा नहीं, अब मैं आपके साथ नहीं जा सकता, अब मुझे मृत्यु के पास भेजो, यमराज के पास भेजो, मैं उनकी सेवा करूंगा। तब उसको भेजा गया। वो दाएं बाएं करते हुए ऑटो पकड़ के पहुंचा। यमलोक खटखटाया, निकले यमराज, बोले क्या बात है भाई, तुम कौन? तब बताया ऐसी ऐसी बात है, अब मैं आपके साथ रहूंगा और आपकी सेवा करूंगा।
यमराज बोले कि यार तुम यहाँ नहीं आ सकते, तुम नहीं रह सकते यहाँ पे। बोले क्यों? तो बोले कि अभी तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई है। अब बच्चा बेचारा 8-9 साल का कंफ्यूज कि मृत्यु क्या होती है भाई। तो यमराज बोले बेटा मृत्यु वो होती है जो जीवन के बाद आती है। बच्चा फिर कंफ्यूज, ये जीवन क्या होती है भाई। तब यमराज बोले बैठो, और फिर दोनों बातचीत करते हैं। और इसमें यमराज ने नचिकेता को क्या समझाया? जीवन के बारे में, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है। यदि आपको कभी समझना हो जीवन और मृत्यु के बारे में तो बहुत बौद्धिक तरीके से, मैंने कुछ चैप्टर्स पढ़े हैं, बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या समझाया है? तो कठोपनिषद में जीवन और मृत्यु की चर्चा की गई है। किसके संवाद के द्वारा? नचिकेता और यम के संवाद। क्लियर? बाकी आपको वो तो पता ही होगा। एक और है उपनिषद, मुंडक उपनिषद में क्या है? तो मुंडक उपनिषद में तो एक चीज आपको पता ही है, इसी से क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते। इसमें जो कर्म कांड है, कर्म कांड की तीव्र आलोचना की गई है, और इसमें यज्ञ की आलोचना की गई है। ये कर्मकांड और यज्ञ से कुछ नहीं होता है, बल्कि आप जो है ज्ञान प्राप्त करें, ज्ञान की महत्ता पर बल दिया गया है।